एक दिन राम जी बैठे थे, सब ब्राह्मण बैठे थे, और तभी गुरु विश्वामित्र कुछ प्रसंग सुना रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और एक पत्र ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में रखता है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही पत्र खोल करके देखा, सीता स्वयंवर का पत्र था। विदेहराज जनक जी ने आमंत्रित किया है, हमारी पुत्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और उसी में धनुर्यज्ञ होगा। हे मुनिवर, कृपा करके आप पधारो। यहां सीता जी का स्वयंवर पत्र पढ़ते ही विश्वामित्र जी को राम जी दिखने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि चलो राम जी एक स्वयंवर में चल रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं, आप दोनों भाई हमारे यहां यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। एक यज्ञ और चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। चलो रामभद्र। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनिवर के साथा, 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 धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुर्यज्ञ की बात सुनकर के रामभद्र लक्ष्मण जी चल पड़े गुरुदेव के साथ में। चलते चलते तभी मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा आश्रम है? आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, जीव जंतु ताना, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेष, हे धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तभी एक आश्रम दिखाई दिया। रूप से तो वो आश्रम लग रहा था, परंतु व्यवस्था से आश्रम जैसी भावना उत्पन्न नहीं हो रही थी। कैसे? खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम की शोभा है कि आश्रम पर कभी कभी
गैया हो, पशु पक्षी हो, थोड़े थोड़े आदि ऐसे भ्रमर डोल रहे हो, तितलियां उड़ रही हो, ऐसे बाग बगीचे पुराने घरों के लोग बाहर रखते थे। आजकल तो फ्लैट में रहते हैं, अब कहां से आमे ऐसे। राम जी भी हमारे घरों को देख करके ऐसी भावना ही रखते होंगे, ये कैसे घर हैं, यहाँ पे तुलसी के पौधे तो है नहीं, यहाँ पे द्वार पे गैया तो बंधी नहीं है, यहाँ पे एक भी पौधा तो लगा नहीं है, पुष्प तो है नहीं, ये कैसे घर है। बंबई दिल्ली में रहने वाले लोग उनके घरों को देख के राम जी यही कहते होंगे, क्योंकि घरों की शोभा तो तुलसी हो, वहां पर पौधे हो, थोड़ी तितलियां घूम रही हो, भौरे पुष्पों पर बैठे हो, तब शोभा बढ़ती है घर की। घर का प्रारंभ प्रवेश ऐसा ही होना चाहिए, भले एक तुलसी होनी चाहिए। राम जी बोले गुरुदेव ये आश्रम तो है, परंतु ये आश्रम बड़ा विचित्र सा लग रहा है, यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं दिख रहे, कोई बढ़िया फुलवारी नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है कि पहले कभी यहाँ लोग रहते होंगे, अब कोई रहता नहीं। और तभी मार्ग में एक बड़ी सी शिला रखी है, ये शिला कैसी विचित्र और बीच मार्ग में है। तब विश्वामित्र गुरु ने पूरी कथा बताई और कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सबको कथा तो पता ही है, विदित कथा है। गौतम ऋषि, उनकी नारी है ये अहिल्या, इससे एक अपराध बना था। क्या अपराध? बहुत सुंदरी थी, इसका रूप बहुत सुंदर था, पातिव व्रत में रहती थी। इसके रूप को देख करके एक दिन इंद्र मोहित हो गए और इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गए। इन्होंने जब इंद्र को देखा, आए तो वो गौतम ऋषि के रूप में थे, परंतु ये देख करके पहचान गई कि ये इंद्र है, मेरे पति नहीं है, पति का रूप धारण करके आए हैं। उस समय इनको थोड़ा अभिमान हुआ कि मैं इतनी सुंदरी हूं, मेरा रूप इतना सुंदर है कि मेरे रूप पर देखो स्वयं इंद्र रूप बदल करके आया है मुझसे मिलने के लिए। और तभी वहां गौतम ऋषि का आगमन हो गया। गौतम ऋषि ने आकर के देखा कि इंद्र रूप बदल करके खड़ा है और गौतम नारी उनसे चर्चा कर रही हैं। अब ऋषि तो ऋषि हैं, वो देखते ही पहचान गए, बोले कि ये जानती थी, सबसे पहले तो इसका अपराध किए, मेरा रूप धारण करके आया, इसको तो दंड देंगे ही, परंतु ये तो जानती थी, ये जानती थी कि ये मैं नहीं हूं, ये इंद्र रूप धारण करके आया है, फिर भी उससे चर्चा कर रही है। इंद्र को तो श्रापित कर ही दिया, पत्नी को भी श्राप दे दिया। तुमने जानबूझ करके, जानते हुए भी कि ये मैं नहीं हूं, उससे संवाद किया, जाओ शिला का रूप धारण कर लो। तब से वो शिला रूप में ही हैं। राघव जी, अगर आपकी चरण रज प्राप्त हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगी अपने इस अपराध से। राम जी तो इतने संकोच में आ गए, गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। और गौतम ऋषि तो बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए, उनकी पत्नी भी श्रेष्ठा रही होंगी, हम तो अभी कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। बंधुओं, एक बात यहां पर समझ आती है और गोस्वामी जी उसको उल्लेखित भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए और उस अपराध का बोध करके वो प्रायश्चित कर ले, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये अहिल्या के प्रसंग से हमें समझ आता है। हम लोग अपराध करते हैं, ये एक बात है, पर अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
जिस दिन हम अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ठाकुर जी हमारा नाम ही हटा देते हैं मिलन से, बोले इससे मिलना ही नहीं। अपराध किया तब तक भी हमारी लिस्ट में नाम रहता है ठाकुर जी के में। कितने अपराधियों को ठाकुर जी मिले, पर अपने अपराध को अस्वीकार कर देते हैं और अस्वीकार करके स्वयं को निरपराधी घोषित करने में लग जाते हैं। ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। अहिल्या का अपराध था और उन्होंने अपने आप को शिला रूप में रहना मंजूर समझा। मैंने अपराध किया है, पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए था, वो भी छोड़ करके मैंने जानबूझ करके जानते हुए भी इंद्र का संग क्यों किया। विश्वामित्र जी बोले दया करो राम। कई कवि कई वक्तागण कहते हैं कि राम जी ने अपने चरण स्पर्श नहीं कराए, वे तो बड़े संकोच में थे, वे तो बहुत संकुचित हो रहे थे, कैसे अपने चरण छुपा दूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही चरण उठाए हैं शिला के ऊपर, चरणों में से रज अपने आप ही गिर करके, मानो रज जो है, मानो पृथ्वी के कण जो हैं, वे भी राम जी के संकोच को समझ गए कि प्रभु बहुत संकोच में हैं, चरण रखने में उनको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए जैसे ठाकुर जी ने चरण उठाए हैं, अपने आप ही रजकण मानो भगवान के चरणों से लग गए और जैसे शिला के स्पर्श के लिए जाने लगे, रजकणों ने विचार किया कि ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होगी अगर स्पर्श हो गया तो। पहले ही रजकण नीचे गिर गए और शिला से प्रकट हो गई अहिल्या, मुक्त हो गई अपने श्राप से। जैसे ही मुक्त हुई है, शिला के रूप में से बाहर पधारी हैं, तुरंत अहिल्या ने अपना सिर बाहर किया, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो गए और अहिल्या का उद्धार हो गया। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुज सही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। जैसे ही भगवान के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, अपने शाप में युक्त होकर के तप कर रही अहिल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। राम जी का मुखमंडल देख करके, राम जी के सुंदर विग्रह को देख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा, प्रेम अधीर होने लगा। और प्रेम जब अधीर होता है तो क्या होता है? पुलक शरीरा, शरीर कंपायमान होने लग जाता है। मुख नहीं आवन वचन कही, शब्द आने आ तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रही हैं। अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रहे हैं। धीरज मन की प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मुनि शाप जो दीना, अति फल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, केहु भर लोचन हरि भव मोचन।
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ ना मांगऊं बर आना। कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पर सत पद पावन लोकन सावन, प्रगट भई तब पूज सही। सन्मुख होई कर जोर रही। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, पर सत पद पावन। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या का उद्धार हुआ। आज मुनि के द्वारा दिए गए श्राप को भलाई मान रहे हैं। भगवत प्राप्ति जिस दिन जीवन को होने लग जाती है, उस दिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा लगने लग जाता है। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक मातु पितु वाणी दूषित ही लगती है। अब आप देखो प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी के साथ उनके पिता ने क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवत प्राप्ति चित्त में हो रही होगी तो पिता माता या बड़े लोग किसी भी स्थिति में चले जाएं, आप उनके प्रति दुर्भाव और दुर्विचार ला ही नहीं सकते।